नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवमपाल और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इक्विलिब्रियम में। ये हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स जो मैंने सब्जेक्ट शुरू किया था उसका ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। उसमें हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, बेसिक क्वान्टिटीज़ और उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो 7 बेसिक क्वान्टिटीज़ मैंने आपको बताई थी। उन 7 बेसिक क्वान्टिटीज़ में सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, एम्पियर आपका करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। ये आपकी 7 यूनिट्स मैंने बताई थी। उसके बाद अब चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे। डिराइव्ड यूनिट्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं हमारी। ठीक, वो सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये 2 यूनिट होती हैं। पहली होती है रेडियन, बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा, ये बहुत लोग जानते भी होंगे। रेडियन, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ठीक, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। दूसरी यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल। ठीक, रेडियन को आप आर से डिनोट, RAD इससे डिनोट कर सकते हैं। रेडियन को RAD, ये इसका सिंबल होता है रेडियन। यदि आपको लिखना है कि पाई रेडियन तो पाई RAD लिख दीजिए, तो पाई रेडियन हो जाएगा। वो उसका अंदर सिंबल जो है वो RAD है। स्टेरेडियन का जो सिंबल होता है वो SR होता है। स्टेरेडियन के सिंबल को आप SR लिख सकते हैं, SR, स्टेरेडियन। बात करते हैं प्लेन और सॉलिड एंगल की। प्लेन एंगल तो आपको पता है, जब भी 2 लाइंस, कोई भी 2 रेखाएं जब भी एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे कि ये आप देख लीजिए, ये 2 रेखाएं हैं, एक लाइन मैंने इस तरीके से बना दी, यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो एंगल बने हैं इनको आप प्लेन एंगल कहेंगे। दीज एंगल्स आर नोन एज प्लेन एंगल्स। जब भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, चाहे वो इस तरीके से भी हो सकती है या फिर आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, तो इसको कहेंगे आप प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल वहां पर बनता है जहां पर 2 सरफेस, सतह, जो 2 सतह होती हैं, 2 सरफेस होती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या 2 से ज्यादा सतह भी हो सकती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो उसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। एग्जांपल मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। देखिए, सॉलिड एंगल किसको कहेंगे? ये जो एंगल होगा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द सॉलिड एंगल। ये आपको जो एंगल बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बीच में जो एंगल बनाया है। लेट अस सपोज, जैसे कि आपने देखा होगा वाटरमेलन, जो तरबूज होता है, जब आप तरबूज खरीदते हैं तो तरबूज जो बेचने वाला होता है वो उसमें एक पीस निकाल करके आपको दिखाता है। ठीक, तो वो जिस तरीके से पीस निकालता है, उस तरबूज में से निकाल करके आपको दिखाता है, तो वो यदि आप उस केविटी को देखें जो उस तरबूज के अंदर बन गई है, उस पीस को निकाल करके आप बाहर निकालते हैं और उस केविटी को देखें जो तरबूज के अंदर बनी है, तो उसको कहेंगे आप सॉलिड एंगल। किसी भी सॉलिड बॉडी का कोई एक पार्ट आप काट करके बाहर निकाल लें, तो जो केविटी बनती है वहां पर एंगल जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको कहेंगे सॉलिड एंगल। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जब आप उसमें पढ़ते हैं मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका कैटिया होता है, ऑटोकैड होता है, ठीक, सॉलिड वर्क्स होता है, उसमें आपका सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसीलिए ये सॉलिड एंगल मैंने आपको बताया कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में क्या अंतर है। ठीक, बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, ऐसी यूनिट्स जो बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में, ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी यूनिट्स जो बेसिक क्वांटिटीज या उनकी यूनिट्स की फॉर्म में क्या कही जा सकती हैं, एक्सप्रेस की जा सकती है, उनको लिखा जा सकता है। बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में आप उनको लिख सकते हो। ऐसी यूनिट्स जिनको बेसिक यूनिट्स की टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, तो ऐसी यूनिट्स को आप बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन 7
और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज बचती हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। बिल्कुल आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़कर जितनी भी यूनिट्स होती हैं और इन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को छोड़कर जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इज वेलोसिटी। ये क्वांटिटी है वेलोसिटी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसकी यूनिट अगर आप देखें तो मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। फॉर्मूला इसका d अपॉन टी, d अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि मीटर और सेकंड दोनों की दोनों किसकी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है, क्योंकि जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट होती है और जो सेकंड है वो टाइम की यूनिट होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी जो पूरी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये किसकी फॉर्म में है, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में है। तो ऐसी क्वांटिटी को आप कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये एक्सप्रेस की जा सकती है ना, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसको dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो v1 माइनस v2, सॉरी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो सकता है। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो a होता है, स्मॉल a, जैसे वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल v होता है। आप स्मॉल v से आप वेलोसिटी को शो कर सकते हैं, सिंबल है इसका। ऐसे ही एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो स्मॉल a है। फॉर्मूला क्या बनेगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ठीक। आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन ऊपर जो है वो किसका डिफरेंस है, वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो इसका मतलब आप दो क्वांटिटी यानी वेलोसिटी और वेलोसिटी जब दोनों को घटाएंगे तो जो बचेगी क्वांटिटी वो भी वेलोसिटी ही होगी। जब भी दो क्वांटिटीज़ को आप सम करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो जो बचती है क्वांटिटी, चाहे सम करें चाहे माइनस करें, दो क्वांटिटी हैं, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, आप उन दोनों को सम करते हैं या माइनस करते हैं तो जो क्वांटिटी बचेगी वो भी सेम ही होगी जो कि वो क्वांटिटी थी। जैसे कि वेलोसिटी v2 का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी बॉडी की, v1 का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ऊपर जो बचेगा डिफरेंस वो किसका डिफरेंस है, वेलोसिटी का। तो इसका मतलब वो क्वांटिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या यूनिट होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड है सिर्फ, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। तो बताइए ये एक सेकंड और एक सेकंड मिलकर के इनटू हो जाएंगे तो क्या बनेगी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी यूनिट एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। बात करते हैं अगली यूनिट की, हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है नेक्स्ट यूनिट से हमारी बात करते हैं फोर्स की, ठीक। दैट इज फोर्स। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, जैसे वेलोसिटी है या फिर आपका एक्सेलरेशन है उसको त्वरण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्वरण। फोर्स को कहते हैं बल, स्पीड को कहते हैं गति, ठीक। तो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो सिंबल होता है वो होता है F, इसको F से दिखाते हैं हम। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग मास का जो यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट आपको पता है कितनी होती है, kg। मास की यूनिट कितनी होती है, kg। दोनों की यूनिट्स रख दीजिए, मास की भी और एक्सेलरेशन की भी, क्योंकि दोनों
मल्टीप्लाई में है तो इनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट बनेगी आपकी फोर्स की। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका ये निकल करके आया है प्रोडक्ट, ये किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और इसी को आप कहते हैं न्यूटन। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन एन, जो कि फोर्स की यूनिट होती है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि न्यूटन कितना होता है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट की टर्म में लिख सकते हो, इस पूरे को न्यूटन कहते हैं। ये जो पूरी आपकी यूनिट है फोर्स की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन, और न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपके फोर्स की बात की जाएगी तो फोर्स में क्या होगा 10 न्यूटन 11 न्यूटन, इस तरीके से न्यूटन से दर्शाएंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं वर्क। अगली जो क्वांटिटी है हमारी कौन सी है, वर्क। ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसमें से कोई भी बेसिक क्वांटिटी नहीं है। इनको हम किसकी फॉर्म में कर रहे हैं कन्वर्ट, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में, बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे कि वर्क की बात की जाए, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को D से कर दिया। अब बताइए मुझे, आपने पढ़ा फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, तो न्यूटन यहाँ पर रख दिया आपने, दोनों की यूनिट्स रख दीजिए आप, तो वर्क की यूनिट आ जाएगी। यहाँ पर न्यूटन रखा, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो उसको मीटर रख दिया। डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर। ठीक, यहाँ पर न्यूटन और यहाँ पर मीटर, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन को जरा फिर से आप एक्सप्रेस कीजिए। मैंने बताया न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रख दीजिए, केजी मीटर, नीचे रख दीजिए यहाँ पर केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो जो आपकी यूनिट बन करके आएगी वो कितना हो जाएगा, मीटर से मीटर, मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक ही मल्टीप्लाई में है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट जो आएगी वो कितनी आएगी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये जो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आया है, इसी को आप क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, जूल। जूल क्या है इसका नाम, जूल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, इसको भी आप जूल से ही डिफाइन करोगे। दिस इज ऑल्सो जूल। जूल जो है वो वर्क की यूनिट होती है, जो आपका कार्य है, वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। कार्य की जो यूनिट होती है कितनी होती है, जूल। तो जूल किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर के। ये तो हुआ न्यूटन की फॉर्म में, न्यूटन मीटर जहाँ पर भी आपको दिखेगा वहाँ पर क्या कहेंगे आप, जूल है। ठीक, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। लेकिन आप न्यूटन को अगर एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी आप क्या कहेंगे, जूल ही कहेंगे। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो जूल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क की। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है टॉर्क में और वर्क में, वर्क की यूनिट्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। देखिए टॉर्क की बात करें, सबसे पहले समझ लीजिए टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। किसी भी बल का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स, टॉर्क कहते हैं। ठीक, टॉर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर। तो आप देख पा रहे हैं वर्क की यूनिट भी ठीक यही थी, हमने जो वर्क की यूनिट निकाली थी वो भी कितनी थी, न्यूटन मीटर थी। तो इसकी भी क्या है, न्यूटन मीटर है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आएगा, इसकी भी यूनिट यही आएगी। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि टॉर्क की और जो वर्क है उसकी यूनिट सेम है, लेकिन क्वांटिटी दोनों अलग अलग हैं। टॉर्क का मतलब अलग है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसे कि आपका जो डोर होता है, जैसे आपके अगर रूम है, आपके घर में जो रूम होता है उसका कोई भी डोर है, जब आप डोर को खींचते हैं तो आपने देखा होगा जो हैंडल है वो थोड़ा दूर लगाया जाता है, किससे, जहाँ पर वो डोर फिक्स हुआ होता है। जहाँ पर वो डोर फिक्स है, जहाँ पर आपने उसका क्या लगाया है, रोटेशन का जो उसका एक्सिस है डोर का, जहाँ पर डोर जो है आपने देखा होगा जो चौखट होती है,
जो आपका डोर का जो फ्रेम होता है, जो चौखट जिसे कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर डोर जो आपका दरवाज़ा लगा होता है तो उससे थोड़ा दूरी पर एंड पर अपोजिट साइड में हैंडल लगा होता है। यदि आप वहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया है, उस हैंडल को उस एक्सिस से, जैसे कि ये डोर है, ठीक इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि ये है, ये डोर है एक, ठीक, तो इस तरीके से ये मूव होता है, ये डोर इस तरीके से खुलता है, तो आपका जो हैंडल लगा होता है कहाँ लगा होता है, इधर लगा होता है, यहाँ पर इस एंड पर। जबकि डोर फिक्स कहाँ पर है, डोर फिक्स यहाँ पर है, इस वाले हाथ पर, लेकिन आपका जो हैंडल है वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक। तो क्या होता है, उससे होता क्या है, जो आपका एक्सिस है, एक्सिस से आपकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो टॉर्क जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको हैंडल जो होता है वो थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है, जिससे आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी उस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए वो बहुत कम हो जाएगी, वो जो आपका एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको कह सकते हैं दैट न्यूटन मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये टॉर्क की यूनिट थी। उम्मीद है ये आपको डिराइव यूनिट समझ में आई होंगी, ठीक। ये बेसिक यूनिट्स के अलावा हमारी जो डिराइव्ड यूनिट्स थी वो मैंने आपको बताई है, और भी हम डिराइव्ड यूनिट्स डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में यहीं तक था, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आएगा, शुरू से देखिएगा वीडियो, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।